जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज निर्जला एकादशी की व्रत कथा मैं आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ। तो निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना जाता है। इस दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पापों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह नहा धोकर इसका व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के सामने पूरे दिन बिना जल अन्न ग्रहण करने का संकल्प लें। पूजा विधि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। उन्हें पंचामृत, पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य का भोग लगाएं। मंत्र का जाप करें, जिसमें की है हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और दिन भर भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। इस दिन इस व्रत का मुख्य नियम यह है कि अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। अगर कोई गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग हैं जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। भीषण गर्मी के कारण छाता, खरबूजा वस्त्रों का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। और संध्या के समय पुनः दीपक जलाएं, विष्णु जी की आरती करें। रात्रि दिन भर रात भर जागरण कर हरि भजन करने का विशेष इसमें विधान कहा गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः उनकी पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है और इस दिन एकादशी के दिन चावल और किसी प्रकार के अन्न का सेवन भी करना वर्जित है। अगले दिन द्वादशी के दिन हमें ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें और इसके बाद जल व सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। तो चलिए एकादशी व्रत की हम कथा आरंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को यह निर्जला एकादशी का व्रत आता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम परमात्मा सत्यवती नंदन व्यास देव जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शोच और मरना शोच में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे ही रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब ही वह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बनूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए। मैं
उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष महाब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में वह पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह एक सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी देनु का दान करना चाहिए। अन्य अथवा प्रत्यक्ष देनु या घृतमयी देनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
गंध, धूप, पुष्प और वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए यह उच्चारण करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारणवतारक उदकुंभ प्रदादेन नयम मा परमागतिम। संसार सागर से तारने वाले ऋषिकेश, जल के इस घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी गो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार से पूर्व रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनायत पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो आपको यह कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन तुलसी पूजन का भी बड़ा ही महत्व होता है। आप जो तुलसी जी में जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें, उनमें दीपक जलाएं, संध्या के समय सुबह के समय दीपक जलाएं, फल फूल से तुलसी माता को उनका पूजन करें, आरती करें। और एकादशी के दिन जल अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप फल फ्रूट खाकर भी यह व्रत रख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।